नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। फिलहाल जैसा कि आपको पता है सावन का जो पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में हम जो हरिद्वार वाले रोड पर है और इस रोड का जो नज़ारा है वो इस समय का कुछ अलग ही देखने का होता है। रोड पर जो है जय भोले के जो नारे हैं, जयकारे हैं वो गूंजते हैं और शिव भक्त है जो अपनी मनोकामना लेकर हरिद्वार से जल उठाते हैं और अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन ऐसे ही में आज हमने निकले हैं और हमने ग्राउंड रिपोर्ट में देखा है कि हम ये जानने के लिए निकले कि शिव भक्तों के लिए जो शिविर है आखिर किस प्रकार से है जो सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसी को लेकर हम जो है जमुना पर जो स्थित है शिवलाल मंदिर, यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे इस मंदिर की क्या आखिर विशेषता है और जो शिव भक्तों के लिए शिविर लगाया गया है वो आखिर किस प्रकार की जो शिव भक्तों को सुविधाएं दे रहा है। आखिर चलते हैं और जानते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ शिव भक्त भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे आखिर इस शिविर में रुके हैं, क्या कुछ सुविधाएं हैं और कब चले थे और कब तक पहुँचना है। तो जय बोलेगी। जय बोले। हाँ, ये बताइए कहाँ से आए हैं? हम जिला पानीपत गांव रिफाइनरी के पास में हमारा सिंहपुर सिटाना गांव पड़ता है, उधर से आए हैं सर। तो हरिद्वार से आप कब चले थे? हरिद्वार से हम 8 तारीख को चले थे शाम को और आज सुबह इधर जो मंदिर है इसमें रुके हुए हैं सुबह से। तो क्या कुछ मनोकामना थी जिसको लेके आए? मनोकामना कुछ नहीं है जी, बस अपना मन से ही चले हैं, अपना अंदर ही अंदर है जो भी है भगवान की श्रद्धा से लेके चले। तो बताइए आप शिविर में रुके, शिविर की जो विशेषताएं हैं ठीक है, शिविर की जो सुविधाएं हैं? शिविर की सबसे अच्छा शिविर लगा है हमारे को मंदिर में, बहुत सबसे अच्छा सुविधा है, बाबा का आशीर्वाद है, बहुत अच्छा शिविर है। 3 साल हो गए चल रहे हैं, बोले की मस्ती में चल रहे हैं। कब चले थे हरिद्वार से और कब तक पहुंचना है? 8 तारीख को चले थे शाम को, तो अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी आगे तक रहेगा 23 तारीख लग अपने गांव के जो शिविर है ना उसमें जल चलाएंगे। तो ये बताइए शिविर में भी रुके, शिविर की कैसी कुछ विशेषताएं हैं? क्योंकि शिविर तो बहुत है लेकिन हर शिविर में अलग अलग विशेषताएं होती हैं कुछ, तो इस शिविर की बताइए। इस शिविर में तो बहुत अच्छा लगा, तो ऐसा कहीं देखने में नहीं मिला जी, 1 नंबर का शिविर लगा जी। जैसे कुछ बोले होते हैं उनको झांकी देखने का शौक होता है, डीजे पे नाचने का शौक होता है, लेकिन वो मैं आपके मन से सुनना चाहता हूँ, इस मंदिर में नहीं है, तो आपको कैसा लगा? नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा है तो झांकी देखने का मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है बोलो की सेवा एक नंबर, बहुत सेवा अच्छी हो रही है, सेवा अच्छी हो रही है, अच्छी सेवा हो रही है। तो आप बताइए भोले आप कहाँ से आए हैं? गाँव तो मेरा जी भाखेड़ा जिला जींद है जी। हाँ तो जी। कब चले थे हरिद्वार से? आप भी इनके साथ चले? हाँ जी, एक साथ चले थे जी, 8 तारीख को चले थे शाम तो को। आप भी वैसे बोले कि मगन मस्ती में या कोई मनोकामना थी? नहीं जी, आज से चले थे, बोले की मर्जी। बोले मस्ती कब से ला रहे हो? यह जी अब दूसरी बार है जी। दूसरी बार। हाँ जी। तो आगे भी जाओगे? हाँ जी, जाएंगे जी। तो शिविर की क्या कुछ विशेषता रही? बहुत बढ़िया शिविर है जी। हाँ जी, पहले नहीं मिला जिससे बहुत अच्छा शिविर है जी। बस तो जो और भी शिव भक्त रुकना चाहें तो उनके लिए अच्छा है? हाँ जी, बहुत अच्छा है जी, रुक सकते हैं। क्या नाम है आपका? सचिन जी। तो ऐसे में जो शिव भक्त थे उनसे भी हमने पूछताछ करी है तो उनका द्वारा भी यही बताया गया कि जो शिविर है और शिव भक्तों से लिए अच्छा भी है और अनेक जो शिविर है उनसे कुछ हटके भी है। हमारे साथ जो शिवलाल मंदिर के महाराज हैं राकेश गिरी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर इस मंदिर में शिव भक्तों के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं और इस मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं। तो महाराज जी पहले तो नमस्कार। ओम नमो नारायण जी। महाराज जी ये बताइए आसपास में जो आपकी मंदिर की है काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और शिविर की भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। शिविर तो हरिद्वार से लेके पानीपत तक जो बहुत लगे हुए हैं, लेकिन आपके शिविर में ऐसी क्या कुछ खासियत है जो कि सबसे अलग है? यहाँ पे कांवड़ियों के लिए रुकने के लिए व्यवस्थाएं अच्छी हैं, भोजन के लिए अच्छी व्यवस्थाएं, नहाने धोने के लिए सभी प्रकार के व्यवस्थाएं और यहाँ पे टेंट के बजाय पक्का मकान है। पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कई सालों से 28 सालों से व्यवस्थाएं चल रही है। 28 सालों से शिविर लगता चला आ रहा है और ये हरियाणा में जो भी यूपी से निकलते हैं आते हैं तुरंत हरियाणा में बढ़ेंगे तो पहला शिविर है ये, जो बहुत विशाल शिविर है। यहाँ पे श्रद्धालु रोज़ाना 5000 6000 श्रद्धालु आते हैं, भोजन करते हैं, कांवड़ियों की सेवा होती है। ये सेवा समस्त गाँव वासियों के समस्त लोगों के सहयोग से, दूर दूर के लोगों के सहयोग से ये चलती है। बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। महाराज जी मैंने अभी खुद शिवलिंग के जो दर्शन करे हैं, एक अलग पॉजिटिव सी एनर्जी जो आ रही है, तो मुझको कुछ अलग अलग रहा। क्या ये जो शिवलिंग है वो और शिवलिंगों से अलग है, जो भिन्न है? ये स्फटिक का शिवलिंग है हरियाणा में, एक कुरुक्षेत्र में है, एक यहाँ पे है। 2 शिवलिंग है। इसमें स्फटिक बर्फ़ का शिवलिंग है ये शीतलता प्रदान करता है, मन की चंचलता को, मन के क्रोध को, सभी प्रकार के मतलब आत्म शांति प्रदान करता है। इस पर 1 दिन जल चढ़ाने से 1 साल के जल चढ़ाने के बराबर होता है, पुण्य प्राप्त होता है। ये अलग ही शिवलिंग है। यहाँ पे जो शिवलिंग है ये आपको केवल कुरुक्षेत्र के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी।
महाराज जी अगर बात करें हम शिव भक्त हैं जो अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और कावड़ लाते हैं, अलग अलग तरह की कावड़ लाते हैं। कुछ शिव भक्त ऐसे भी हैं जो कावड़ की आड़ में जो और भी उल्टे काम करते हैं। जो अच्छे शिव भक्त होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है? यहाँ हरियाणा धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र भी है ये। यहाँ पे अच्छे को तो अच्छा, बुरे को बुरा, यहाँ पे ही धर्म की विजय हुई थी, अधर्म का नाश हुआ था। तो यहाँ पे जो ऐसे आते हैं जो वो पकड़े कैसे जाते हैं, उनके एक दो जगह से निकल आते हैं, तीसरी चौथी जगह वो पकड़े भी जाते हैं। जो सीसीटीवी कैमरा से सारा लैस है, उस पर निगरानी रखी जाती है। समझ भगत सो रहे हैं, किसी कोई सामान न गायब हो, मोबाइल न गायब हो, उनके पैसे कौड़ी अपना उनका पर्स न गायब हो। 2-3 आदमी रात को पहरा भी देते हैं, दिन में भी पहरा रहता है, रात को भी पहरा रहता है, सीसीटीवी का भी पहरा रहता है, जिससे कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। पुजारी महाराज जी, मैंने और शिविरों में देखा है कि जो डीजे लगाते हैं, झांकियाँ होती है, भगवान शिव और जो पार्वती की झांकियाँ निकाली जाती है, लेकिन आपके मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है। इसकी क्या विशेषता है? देखो, वो झांकियाँ निकालते हैं, परमात्मा के ही रूप को बनाते हैं, फिर नाचते कूदते हैं, शिव को ही नचाते हैं, माता पार्वती को नचाते हैं। ये सबसे हिंदू धर्म का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो अपने ही देवी देवताओं का हम मजाक बनाते हैं। और किसी धर्म में ये चीज़ ना है, ना सिख धर्म में, ना ईसाई धर्म में, ना मुस्लिम धर्म में, ना बौद्ध धर्म में है। किसी भी धर्म में, केवल हिंदू धर्म में ही है जो ऐसी धारणा को रखे हैं, जो अपने देवी देवताओं की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। ये आस्था से हम खिलवाड़ न करते, ना हमको ये चीज़ पसंद है। यहाँ आओ, आप श्रद्धा से ईश्वर का भजन करना है, भजन करो, प्रार्थना करो, जो अपने रीति रिवाज से है वही है यहाँ पे व्यवस्था। और ऐसे हमने व्यवस्था की, पहले होता था, यहाँ पे आप सब समाप्त कर दिया। ये व्यवस्था यहाँ पे है ना, हम नाचने कूदने देते हैं उनको। महाराज जी, जैसे सावन का महीना चल रहा है, जो हरिद्वार से लेकर पूरे हरियाणा की, राजस्थान की या और राज्यों की बात करें, जो भोले के रंग में सारे जो रंग जाते हैं, तो ऐसे में आप जो कांवड़िए हैं जो हरिद्वार से लेकर जल निकले हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, उनकी अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी अपनी उनकी मनोकामना होती है, उनकी श्रद्धा होती है। कोई किस इच्छाओं से श्रद्धा से लेके आए, वो ला रहे हैं, वो किस श्रद्धा से ला रहे हैं, वो अपना मेहनत कर रहे हैं। हम लोग, हमारा काम कर्म है, हम उनको भोजन पानी अच्छा सुख सुविधाएँ, दवा पानी सभी प्रकार से हम सुख सुविधाएँ दे रहे हैं, सभी लोग मिल के, सभी के सहयोग से। और वो ला रहे हैं, इससे श्रद्धा बढ़ती है। आपकी 10,000 जा रहे हैं तो अगले साल 15,000 है, तो जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, उनकी श्रद्धा बढ़ती ही जा रही है। अच्छा है, जागरूक हो रहे हैं, वो उनकी श्रद्धा बढ़ रही है, उनके मनोकामनाएं पूर्ति हो रही हैं, परमात्मा उनकी मनोकामनाओं को पूर्ति करता है। महाराज जी, जैसे अब जल को लेकर आए, सबके मन में मतभेद है कि जल कब का है, तो जल का बता दीजिए, अब जल किस समय का है? 23 तारीख का। देखिए, सारे पत्रा में 2, 4, 10 मिनट का, सभी पत्राओं में अंतर रहता है। जो पंचांग होते हैं 10-5 मिनट का। 22 तारीख को त्रयोदशी लग जाएगी, 22 तारीख को त्रयोदशी लग जाएगी और 23 तारीख को 2 बजे 28 मिनट पे समाप्त हो जाएगी, चतुर्दशी लग जाएगी। तो जो जल है वो 22 तारीख को सुबह 4 बजे से चढ़ना शुरू हो जाएगा और वो 23 तारीख को 2:28 पे बंद हो जाएगा। उसके बाद में चतुर्दशी लग जाएगी। तो जो जल चढ़ेगा वो 22 तारीख को सुबह 4 बजे से और दोपहर 23 तारीख को 2:28 तक चढ़ेगा। जैसे शिव भक्त जो आते हैं अपनी कावड़ लाते हैं, किसी की कावड़ जैसे खंडित हो जाती है या गिर जाती है, तो वो उसके बाद भी हैं जो भोले बाबा पे अपना जल चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते? ये अक्सर कावड़ियों में है जो मन में मतभेद रहता है। देखो, जाने अनजाने में अगर ठोकर लग गई है, आदमी पड़ जाता है, तो उसके लिए ईश्वर एक बार के लिए क्षमा भी करता है। एक के लिए बार हम क्षमा प्रार्थी भी होते हैं, ईश्वर क्षमा भी करता है और जल चढ़ता है। ऐसी बात ना है, क्योंकि अपनी मन भावना श्रद्धा से लेके आते हैं और चढ़ेगा जल। खंडित कुछ भी ना होता, जल कभी खंडित ना होता है, न जल कभी दूषित होता है। जल तो केवल मन अपवित्र होता है, मन ही दूषित होता है। जल तो स्वच्छ है, जल कभी खंडित ना होगा। तो इसलिए जिनके पास ऐसा हो जाता है तो उनको मन में अपना न रखना चाहिए, वो भोलेनाथ से अपनी क्षमा प्रार्थना करके वो जल को चढ़ा सकते हैं। महाराज जी, अब शिवरात्रि के हैं कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो ऐसे में जो शिव भक्त है उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उनको ये कहना चाहें, अपने आराम से शांति से ईश्वर का भजन करते हुए अपना प्यार प्रेम से चलें
किसी के साथ में मतभेद न रखें, ना हुड़दंग मचाएं, ना झगड़ा बवाल करें, क्योंकि ये ट्रैफिक भी चल रही है, वो भी चल रहे हैं। अगर किसी का हल्का फुल्का अगर लग भी जाता है तो वो भी उनके भाई हैं जो अपना साधन चल रहे हैं, कोई किसी कारण जा रहा है, क्योंकि किसी को परेशानी भी ना हो, वो किसी को, उनके लिए गवर्नमेंट ने अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बार वीडियो में आया है कि भाई गाड़ी को पलट देते हैं, डंडे से गाड़ी को शीशा को तोड़ देते हैं, ये गलत है। ऐसे हुड़दंग न करें, ये उनको शोभा भी न देता है, क्योंकि कावड़ और शिव जी कभी ऐसा ये हुड़दंग करने के लिए ऐसा कभी बताते भी नहीं, ना ऐसा करें। वो केवल अपना शांति से जिस कार्य के लिए जल उठाए हैं वो कार्य को मन में रख के धारणा करके भगवान का भजन करते हुए अपना जल की तरफ अग्रसर हुआ, अपना लक्ष्य की तरफ पहुँचे। तो ऐसे में हमारे साथ जो शिवलाल मंदिर के महाराज राकेश गिरी जी थे, उन्होंने बताया कि इस शिविर की क्या कुछ विशेषताएं हैं। वहीं उन्होंने जो शिव भक्त हैं जो हरिद्वार से अपने घर के लिए जल लेके निकलते हैं, उनको भी उन्होंने अपील करी है कि शांति बनाए रखें और अच्छे से जो अपने घर पे पहुँचे। अगर खंडित होती है उसको लेकर भी उन्होंने बात कही है कि अनजाने में जो हो जाता है उसको हम भोले बाबा पे चला सकते हैं, लेकिन जो जानबूझ के की जा सकती है उसको हम भोले बाबा पे जल नहीं चढ़ा सकते। तो ऐसे में अपील आपसे यही रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा की रिपोर्ट।